मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र है और इसके 6वें अध्याय के अंतर्गत आश्रव के कारणों की चर्चा 8 कर्मों में आश्रव के कारणों की चर्चा हम कर रहे हैं और आयु कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा अपनी पूरी हो गई है। 4 प्रकार के आयु की नरक तिर्यंश मनुष्य और देव। अब हमें शुरू करना है नाम कर्म के आश्रव के कारण। नाम कर्म के आश्रव के क्या कारण है? 8 कर्म है ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम और गोत्र। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के इकट्ठे बताए, फिर मोहनीय में दर्शन मोहनीय के और चारित्र मोहनीय के अलग अलग बताए। वेदनीय में से पहले वेदनीय में असाता वेदनीय और साता वेदनीय के बताए और अभी नाम कर्म नहीं सॉरी आयु कर्म में 4 प्रकार के आयु नरक आयु तिर्यंच आयु मनुष्य आयु और देवायु इन सब के आश्रव के कारणों की चर्चा हो गई है। किसका आश्रव करना चाहिए, कौन से कर्म का आश्रव करना चाहिए, हमको आश्रव के कारण किस लिए बताए जा रहे हैं, किस लिए बताए जा रहे हैं कि हम चॉइस है हमारे हाथ में भी हम ये वाला आश्रव कर लें। तो आश्रव के कारण आश्रव करने के लिए नहीं बताए जा रहे हैं, ये आश्रव के कारण उस आश्रव को छोड़ने के लिए, क्योंकि आश्रव तत्व हेय है। हेय मतलब छोड़ने योग्य है। क्यों है छोड़ने योग्य? क्योंकि आश्रव दुखकार घनेरे। ये आश्रव जो है ये आश्रव के परिणाम कर्मों का आना ये अच्छी बात नहीं है। कर्म आते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। मेहमान होते हैं, कोई मेहमान आते हैं तो हम खुश होते हैं वे ठीक है, और कोई तो बहुत परेशान कर देते हैं। ये कर्म आते हैं तो क्या है, ये कर्म आते हैं बंध जाते हैं चिपक जाते हैं छूटते ही नहीं है, जाने का नाम ही नहीं लेते, दुखी कर देते हैं। इसलिए ये ऐसे मेहमान नहीं चाहिए, इनको बुलाना नहीं है। आश्रव वास्तव में कोई भी अच्छा नहीं है, चाहे साता का हो चाहे असाता का हो चाहे देवायु का हो चाहे नरक आयु का हो, आश्रव कोई भी अच्छा नहीं है। ये आश्रव के कारणों की चर्चा आश्रव से छूटने के लिए है, आश्रव करने के लिए नहीं है। ये बात हम ध्यान में रखें। अब है नाम कर्म। 8 कर्मों में सबसे बड़ा परिवार यदि किसी कर्म का है तो वह है नाम कर्म। कितने मेंबर्स हैं इसकी फैमिली में? 93 मेंबर्स हैं इस नाम कर्म की फैमिली में। तो लेकिन आपको चिंता की बात नहीं, 93 सूत्र नहीं दिया आचार्य देव ने, एक ही सूत्र दिया है, यानी 2 सूत्र दिए हैं। पूरे नाम कर्म की 93 प्रकृतियों को 2 भागों में बांट दिया, एक शुभ नाम और एक अशुभ नाम। नाम कौन सा, शुभ नाम और अशुभ नाम बोला तो कौन सा नाम शुभ है? सरोज नाम शुभ है कि कुसुम नाम शुभ है? कौन सा नाम शुभ है? कि यहाँ इन नामों की बात नहीं चल रही, यहाँ जो ये अपने नाम लिखे हैं ना सामने, इन नामों की बात नहीं चल रही है। जो कर्म है उस कर्म का नाम ही नाम कर्म है, उस नाम कर्म की बात है। उस नाम कर्म को उसके 93 भेदों को 2 भागों में बांट दिया,
कुछ प्रकृतियां हैं वो शुभ रूप हैं, पुण्य रूप हैं, उनको कहा शुभ नाम कर्म। और कुछ जो कर्म की प्रकृतियां हैं वो अशुभ रूप है। अशुभ रूप है मतलब पाप रूप है, दुख रूप फल देते हैं, उनको अशुभ नाम कर्म। ऐसे दो भागों में बांट दिया। तो शुभ नाम कर्म कैसे बनता है, उसका आश्रव कैसे होता है वो बताएंगे। अशुभ नाम कर्म का आश्रव कैसे होता है वो बताएंगे। लेकिन पहले हम ये देख लें कि इस नाम कर्म से होता क्या है, ये करता क्या है नाम कर्म। फिर शुभ अशुभ तो अपन देख लें कैसे बन रहे हैं वो बाद में देख लेंगे। लेकिन ये नाम कर्म करता क्या है। जैसे ज्ञानावरण ज्ञान पर आवरण डाल रहा था, दर्शनावरण दर्शन पे आवरण डाल रहा था, मोहनीय कर्म हमारा स्वरूप भुला रहा था, वेदनीय कर्म सुख या दुख का वेदन करा रहा था, आयु कर्म वो किसी शरीर में रोके रखने का काम कर रहा था। ऐसे ये नाम कर्म क्या काम करता है, नाम कर्म का काम क्या है, करता क्या है ये, बोले चमेली आंटी। चित्रकार की भांति अनेक रचनाएं करता है। क्या करता है, चित्रकार की भांति अनेक तरह की रचनाएं करता है। रचनाएं करता है। अलग अलग तरीके की वगैरह, हाँ, रचनाएं करता है। आप हिलिए मत, रुक के बोलिए, आपके शब्द समझ नहीं आ रहे हैं। अनेक प्रकार की क्या करता है, अनेक प्रकार की रचनाएं करता है। कहाँ करता है रचनाएं, मंदिर में, दुनिया में? नहीं नहीं नहीं, अनेक प्रकार की, जैसे अंग उपांग वगैरह, शरीर वगैरह, जिसके शरीर किस तरह का क्या बनाना है उस तरह से वो रचनाएं करता है। ठीक है, बढ़िया। शुभ नाम कर्म से शरीर के अंग सुंदर बनते हैं और अशुभ नाम कर्म से मतलब सुंदर और बेडोल शरीर बनता है। ठीक है, बढ़िया। यानी नाम कर्म का काम क्या है, शरीर की रचना करना, मुख्य काम। शरीर के जो भी ये अनेक प्रकार की रचनाएं करता है, मतलब शरीर की रचना। तो ये जो शरीर है, ये शरीर कैसा बनेगा, इसका पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। हम मकान बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, फ्लैट्स बनते हैं, तो कौन बनाता है कि कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं ठेके को पे, वो बनाता है। तो ये शरीर बनाने का ठेका किसके पास में है? ऐसे बोलते हैं हम कि सारे काम का ठेका मेरा ही है क्या, घर में कोई गड़बड़ हो और आपने को कहे कि सारा ठेका मेरा ही है क्या। तो ये शरीर का ठेका किसका है, किसका है शरीर का ठेका? इस शरीर का ठेकेदार है नाम कर्म। ये नाम कर्म है। जैसे चित्रकार होता है पेंटर, वो पेंटिंग्स बनाता है अलग अलग तरह की, उसमें कलर्स भरता है, अलग अलग तरह के डिजाइन बनाता है। और कोई कितना अच्छे से अच्छा समझ लो बहुत सधा हुआ, बहुत यानी जिसकी वो प्रैक्टिस हो, तो भी उसके कभी भी दो चित्र एक से नहीं हो सकते। जो हाथ से बनाए गए हैं उनकी दो पेंटिंग्स दिखती हैं एक सी, आप पहचान नहीं सको, लेकिन वास्तव में वो कभी भी एक सी नहीं होती हैं। ऐसे ही नाम कर्म चित्रकार की तरह इस शरीर की अलग अलग तरह की रचनाएं अपने, यानी अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के कर्म है, और एक ही शरीर में, एक ही जीव के शरीर में भी अलग अलग तरह के रचनाएं वो करता है। और ये जो नाम कर्म रचना कर रहा है, तो एक शरीर जैसा बना है, पूरी दुनिया में वैसा दूसरा बनता नहीं है। ट्विंस दिखते हैं, एक सी शक्लें दिखती है, गीता और सीता, राम और श्याम पहचान में नहीं आते, लेकिन वास्तव में वो अंतर होता है। उनके घर वाले पहचानते हैं, उनकी पत्नियां पहचानती हैं, उनके माता पिता पहचानते हैं। अंतर नहीं होता हो तो कैसे पहचाने, इसलिए पहचानते, अंतर होता है, बिल्कुल एक से एग्जैक्ट वो होती ही नहीं है। ये नाम कर्म है, ये चित्रकार की भांति, चित्रकार का उसमें उदाहरण दिया गया है, और शरीर की अनेक प्रकार की रचनाएं करता है। क्या क्या रचना होती है शरीर में, क्या क्या रचना होती है, कितने काम है शरीर में, इसलिए इसका परिवार इतना बड़ा है। शरीर का आकार बनना है, शरीर के एक एक अंग, आंख कैसी होगी, सबकी आंखें एक सी, हम सब मनुष्य हैं, सबकी आंख नाक कान ये हैं, सबकी आंखें एक सी होती है, सबकी नाक एक सी होती है, बिल्कुल एक, सबके अलग अलग तरह के होते हैं सारे अंग। सबके पास वही दो आंखें हैं, उसके बीच में एक नाक है, दोनों साइड में दो कान है, यहाँ पर ये दांत हैं, होंठ है, लेकिन फिर भी सबकी शक्लें अलग अलग है। चीजें वही हैं सबके पास में, लेकिन सबकी शक्ल अलग अलग क्यों है?
सबके पास ज्ञानावरण कर्म का शेषम है। सब मनुष्य है यानी सैनी पंचेंद्रिय हैं, 5 इंद्रियों से जानने योग्य हम सबके पास में ज्ञान है, लेकिन फिर भी सबकी अकल अलग अलग है। ना शक्ल एक सी है ना अकल एक सी है। क्यों है ये अंतर? क्योंकि अकल का ठेका वो ज्ञानावरण कर्म के शेषम के अधीन है। जिसका जितना ज्ञानावरण का शेषम है उसको उतना ज्ञान है, जिसका शेषम कम है उसको कम ज्ञान है, कम याद रहता है। जिसका शेषम ज्यादा है उसको ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा याद रहता है। याद रहने में तो रुचि भी काम करती है, अभी हम स्थूल दृष्टि से कथन कर रहे हैं। फिर शक्ल एक सी क्यों नहीं है? क्योंकि शक्ल का ठेका वो नाम कर्म का है, चीजें सारी वही हैं। देखो मकान भी बनता है ना, सबके घर होते हैं तो वही 4 दीवारें होती है, ऊपर छत होती है, वही तो होती है। लेकिन सबके घर एक से होते हैं क्या? सबके घर एक से नहीं होते। इंटीरियर वो सब डिजाइनर, वो ठेकेदार, वो सब अलग, उसी चीज को वो अलग अलग तरह से बनाता है। ऐसे ही ये नाम कर्म रूपी जो ठेकेदार है वो किसके शरीर में हड्डियां कैसी होंगी, शरीर का आकार कैसा होगा, आंखों का आकार कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा, शरीर में भी एक ही कलर का होता है कि हम ऐसे कह देते हैं ये गोरा है ये काला है, गोरा होना काला होना, लेकिन क्या कलर एक ही होता है शरीर में? शरीर में 5 कलर हैं, कहीं से सफेद है कहीं से काला है, ये एक आंख है इसी में कहीं सफेद है कहीं काला है, कहीं पिंक है, अंदर ब्लड रेड है, और अंदर के पन्ने को नहीं मालूम, और सब कलर है, येलो भी होता है, सब तरह के कलर होते हैं। शरीर इंटरनल पार्ट्स में सब कलर होते हैं कि नहीं होते हैं? हड्डियां सफेद होती हैं, खून लाल होता है। तो ये तो बहुत स्थूल दृष्टि से हम कहते हैं 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, तीर्थंकरों के रंग के संबंध में, अपने रंग के संबंध में कि ये हमारा हम गोरे हैं ये काले हैं, ये सब स्थूल दृष्टि से कथन है। तो ये किस जगह का कलर कौन सा बनेगा? यानी आंख में जिस जगह व्हाइट होता है और जिस जगह ब्लैक होता है, यदि इसको रिवर्स कर दिया जाए, वो नामकरण गड़बड़ हो जाए और ये रिवर्स हो जाए, जहां व्हाइट होता है वो ब्लैक हो जाए और जहां ब्लैक होता है वहां व्हाइट हो जाए, कैसा लगेगा? ये कौन करता है कि जितनी जगह व्हाइट होनी है आंख उतनी जगह व्हाइट बनती है, जितनी जगह ब्लैक ब्राउन जो भी जिसका कलर होता है वो कलर का बने? ये सब डिसाइड कौन करता है? ये नाम कर्म है। हमारे रोग होगा कि नहीं होगा, रोग होगा मतलब अंदर वात पित्त कफ का संतुलन बना रहेगा कि बिगड़ जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये नाम कर्म का काम है। हमारे समझ लीजिए कि हड्डियां मजबूत कैसी होंगी, हड्डियों की मजबूती वो नाम कर्म डिसाइड करता है। हम श्वास लेंगे, श्वासोश्वास आएगी, ये नाम कर्म डिसाइड करता है। हम तरस बनेंगे कि स्थावर बनेंगे, ये नाम कर्म डिसाइड करता है। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, ये कितने इंद्रिय होंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं, 93 उसके भेद हैं। कुछ मेन बातों की चर्चा आपको मैंने बताई है। ये सब नाम कर्म का काम है। तो कुछ लगता है फायदेमंद है ये कर्म, इसके बारे में जानना कि ये तो असली मैं जो जिसको हमने मैं मान रखा है उसका सारा मतलब कच्चा ठेका तो इसी के हाथ में है, सारा ठेका इसी के हाथ में है। इसको तो समझना बहुत जरूरी है। अब हम चाहते हैं कि यदि हमारा गोरे गोरे गाल हो, काले काले बाल हो, तो उसके लिए कैसा नामकरण बने। अब इसमें भी उल्टा हो जाए, गाल गोरे और बाल काले, और अगर उल्टा हो जाए तो क्या होता है? गाल काले और बाल गोरे वो पसंद नहीं आता है। इससे समझ में आता है रंग कोई अच्छा नहीं होता। गोरा रंग अच्छा है कि काला रंग अच्छा है? यहाँ काला रंग अच्छा लगता है, यहाँ गोरा रंग अच्छा लगता है। उल्टा हो जाए तो वो दुनिया भर के उपाय, इसीलिए तो चल रही है इतनी सारी कंपनियां, सारी ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ। इसलिए ये वास्तव में इसको समझ के, ये जो कर्म आगे भी 8वें अध्याय में भी आएगा, ये कर्मों का स्वरूप समझकर हम जो बाहर में इतना समझ रहे हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ये हमारे हाथ में नहीं। जैसे कर्म का उदय है उसके अनुसार ये सारे शरीर का परिणमन होने वाला है। हाँ, हमारे हाथ में है शरीर का परिणमन। कैसे? कि हमने जैसे भाव किए वैसा वो कर्म बंधा, और वैसा जैसा कर्म बंधा है वैसा वो उदय में आया है। तो हम अपने भावों को संभाल के रखें, हम ऐसे भाव नहीं करें जिससे कि वो अशुभ नाम कर्म बंधता है। तो कह सकते हैं कि हमारे कुछ हाथ में है।
लेकिन अब हमारे परिणाम में हमारे कंट्रोल में नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम अपने परिणाम हमारे हैं, उनको ख्याल में रखें। किस तरह के परिणामों से ये नाम कर्म शुभ या अशुभ रूप से बनता है, उसकी चर्चा यहाँ की है। शुभ नाम कर्म कौन सा है और अशुभ नाम कर्म कौन सा है, ये हमको समझ में आता है कि जो हम चाहते हैं कि जैसे गालों का रंग गोरा हो, गालों का रंग काला हो, हड्डियां मजबूत हो, सबसे अच्छी आकार एकदम बराबर परफेक्ट हो, जैसा प्रपोर्शन में होना चाहिए वैसा आकार हो, त्रस हो, स्थावरणी हो, पंचेंद्रिय हो, इस तरह के जो कर्म है, रोग आदि नहीं आए, सारे बराबर अंदर शरीर में सारी चीजें सही चलती रहें, तो ये जो सब है ये शुभ नाम कर्म कहलाते हैं। और इससे जो अपोजिट है, हड्डियां कमजोर हैं, गिरे ही नहीं, ऐसे हाथ यूं हुआ और एक क्रैक हो गई, इतनी कमजोर हड्डियां हैं, काला रंग है, दूसरों को देखने में भद्दा लगता है, बेडोल शरीर है, इस तरह का यदि है तो वो सब अशुभ नाम कर्म कहलाता है। तो शुभ नाम कर्म कैसे बनता है और अशुभ नाम कर्म कैसे बनता है, यहाँ पहले अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारणों की चर्चा कर रहे हैं। 22 नंबर का सूत्र है, अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, 6ठा अध्याय है, 22 नंबर का सूत्र है। योग वक्रता विसंवादनम, योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम्नः, चा शुभस्य नाम्नः, योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम्नः, योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम्नः। योग वक्रता एक ही शब्द है और विसंवादनम विसंवाद ये दूसरा शब्द है। च योग वक्रता, च यानी और, विसंवाद योगों की वक्रता और विसंवाद। अशुभस्य नाम्नः, चा शब्द है, चा में से अ निकलेगा और जब हम बोलेंगे तो चा शुभस्य नहीं बोलेंगे, चा शुभस्य, चा अ की साउंड उसमें आनी चाहिए, नहीं तो फिर च अशुभस्य अ को अलग करके यानी अ सुनाई देना चाहिए, नहीं तो दोनों शुभ शुभ हो जाएंगे फिर। ठीक है, योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नाम्न, अशुभस्य यानी अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। सरल है, बहुत कम कारण है अशुभ नाम कर्म के, इसलिए ज्यादा नहीं बंधेगा, 2 ही कारण है, योगों की वक्रता और विसंवाद की प्रवृत्ति। कारण 2 हैं लेकिन दिन भर में चलते कितने हैं, वो अब सबको अपना अपना चेक करना है कि होता क्या है। देखो, हम चाहते तो ये है कि हमारा चेहरा सुंदर हो, हम सबको सुंदर दिखें, यही चाहते हैं ना सब, कौन कौन नहीं चाहता है? अब वो आप नहीं बताएंगे, बताएंगे, मैं हाथ खड़ा नहीं करवा रही, लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता है कि हमारा चेहरा भद्दा दिखे, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता है। अंदर से तो यही रहती है भावना, भले ही बहुत ऐसा नहीं हो, लेकिन भद्दा चेहरा दिखना कोई नहीं चाहता। लेकिन करते क्या है, हम चेहरा अपना सुंदर दिखाना चाहते हैं, लेकिन चेहरे की जो आकृतियां हैं वो कैसी बनाते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जो चेहरा एक दूसरे को देखकर कुछ बताई है मैंने। अलग अलग किसी जो एक्सप्रेशंस हमारे फेस पे आते हैं किसी दूसरों के लिए बात करते समय, किसी भी संबंध में बात करते समय, तो वो चेहरा तो हम बनाते हैं टेढ़ा मेढ़ा और फिर कर्म बंध जाता है टेढ़ा मेढ़ा, और फिर चाहते क्या है कि चेहरा बने बराबर सुंदर। तो ये जो चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हम बना रहे ना, चेहरे की अलग अलग आकृतियां, मुंह बिगाड़, इस तरह की जो भी है, मान कषाय में अथवा क्रोध कषाय में अथवा मायाचारी में, लोभ में, कषायों में, पाप के परिणामों में हमारे जो चेहरे की अलग अलग आकृतियां बनती हैं वो कहलाती है योग की विकृता, योग की वक्रता। योग किसे कहते हैं? योग योग किसे कहते हैं? बोलिए मोनिका भाभी। भाभी, मन वचन काय के से जो आत्म प्रदेश में चंचलता होती है। ठीक है, मन वचन काय से के निमित्त से आत्म प्रदेशों में चंचलता होती है, उसे योग कहते हैं। और अभी हम दूसरे शब्दों में कहें, हमारे सूत्र में क्या कहा है?
सूत्र में योग किसे कहा है? बोलिए चित्रा आंटी। मन वचन काय की कुटिलता को, वक्रता कुटिलता। हाँ, वक्रता तो कुटिलता है, अभी योग किसे कहते हैं बस वो पूछना है। मन वचन काय का ही है। ठीक है, बढ़िया। वास्तव में तो योग कहते हैं मन वचन काया के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में चंचलता हो रही है, वास्तव में योग उसी को कहते हैं। लेकिन वो जो चंचलता हो रही है उसका कारण मन वचन काय बन रहे हैं, इसलिए मन वचन काय को भी योग कहते हैं। काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं, ऐसा सूत्र में कहा है। और हम भी बहुत जगह योग शब्द के लिए मन वचन काय के लिए योग शब्द यूज में लेते हैं। नमहु त्रियोग संभारिके ऐसा कहते हैं, तो वहां त्रियोग मतलब मन वचन काय। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को भी व्यवहार से स्थूल दृष्टि से योग कहा जाता है। यहाँ योग का अर्थ वही है। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसका नाम योग है। अब उन योगों की वक्रता, वक्रता कहते हैं उसकी टेढ़ा मेढ़ापन। एक होती है योगों की सरलता, सरलता मतलब कि जैसा मन में है मतलब मन में ही खोटे भाव नहीं है, तो वो मन में है वही वचन में होते हैं, वही हम शरीर से करते हैं। और एक ऐसा होता है मन में ही कुछ खोटे खोटे भाव, क्या करना चाहते हैं खुद को ये, कभी कभी तो ऐसा होता है खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या चाहते हैं, दूसरा तो क्या समझेगा, और फिर कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इस तरह के जो परिणाम होते हैं वो कहलाते हैं वक्रता या कुटिलता वाली। तो मन वचन काय की वक्रता, अभी तो हमने जो बात की है वो केवल काय की वक्रता की, मुंह बिगाड़ा, टेढ़ा मेढ़ा मुंह किया, ये तो अकेले काय की वक्रता है। ऐसे वचनों की वक्रता, शब्दों से कुछ भी इस तरह का कठोर शब्द बोलना, अपशब्द बोलना, जैसे बोलते कर्कश, अप्रिय, इस तरह के शब्द बोलना वो भी वक्रता है। और ऐसे शब्द बोलना कि उसके दो दो मीनिंग निकल रहे हैं, जैसे टोंट वाली भाषा होती है या कुछ इस तरह की भाषा होती है कि सामने वाला सीधा सीधा अर्थ समझ ही नहीं पाए किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो भी वचनों की वक्रता है कि कुछ बोलते हैं कुछ और अर्थ निकलता है उसका कुछ, और सामने वाला समझता है कुछ, खुद कहता है पता नहीं किसी अभिप्राय से, कुछ समझ नहीं आता है क्या खिचड़ी होती है। तो ये है वो वचनों की वक्रता। तो शरीर की वक्रता, शरीर में बाहर में इस तरह की भाव भंगिमाएं, कुछ सरल, देखो जिसके अंदर सरलता होती है चेहरे पे भी सरलता दिखती है, जिसके अंदर कुटिलता होती है तो वो चेहरे पे भी आती है। इस तरह के लोग होते हैं वो फेस रीडिंग करना जानते हैं, चेहरे से समझ में आ जाता है कि क्या है, तो वो चेहरे पे वो कुटिलता समझ में आती है। तो अपने आप ही आकृतियां शरीर की, चेहरे की, चेहरा शब्द अकेला बोल रहे हैं, पूरी बॉडी में के आधार पे भी वो पकड़ में आती है, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज, बॉडी एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो काय की कुटिलता है, और शब्दों से इस तरह के शब्द बोलना वो वचनों की कुटिलता है। और मन में कुटिलता, मन में कुटिलता कितनी, क्या क्या कुटिलता चलती रहती है, ये सब दूसरों को देखने की बातें नहीं है, ये सब अपने को चेक करने की चीजें हैं कि हमारे, हम शरीर को देखें, शरीर में कुटिलता इस तरह की होती है कि नहीं, हमारे वचनों में इस तरह की कुटिलता अगर होती है तो हम उसको रोकें, पहले तो पकड़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। अभी तो ऐसा लगता है हमारे पकड़ में ही नहीं आती है, हमको लगता है हम थोड़ी ना करते हैं ऐसा, तो वो करता है, दूसरा करता है, कोई इधर उधर उंगली जाती है। लेकिन अपने जो भी दिन भर के भाव हो रहे हैं, शरीर की आकृतियां हो रही है, विचार हो रहे हैं, शब्द निकल रहे हैं, उसमें हम पकड़ने की कोशिश करें। ये देखिए 1 घंटा हम यहाँ पढ़ते हैं, स्वाध्याय का प्रयोजन अकेला ये कोर्स पूरा करना या ये नहीं है, ये जो हमने बात करी है, ये जो बात कही जा रही है कि किस तरह से आश्रव हो रहा है और भी कर्मों के संबंध में, तो वो जो परिणाम है वो परिणाम हमारे होते हैं क्या, होते हैं क्या तो कहना ही नहीं चाहिए, होते ही हैं डेफिनेटली, क्योंकि 7 कर्मों का आश्रव निरंतर चल ही रहा है, तो परिणाम तो कुछ ना कुछ होते ही हैं। तो हम अपने परिणामों को पकड़ने की कोशिश करें, पहले तो अपने पकड़ में आएंगे, कोई चीज पकड़ में आए तब तो रोके। कभी कोई बच्चे झूले पे झूल रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं रोको,
तो अभी वो इतना तेज झूल रहा है, पकड़ में आए तो रोके ना, तो पकड़ में आना चाहिए। तो अपने परिणाम, हमको अपने परिणाम पकड़ में आने चाहिए, अपने हाथ में होनी चाहिए। हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, कितनी तेज चलानी चाहिए कि जब तक अपने कंट्रोल में रहे ना उतनी तेज, दूसरों की होड़ नहीं कि हम तो इतनी तेज चला दिए कि अब अपनी कंट्रोल से बाहर आ जा रही है। तो ये जो हमारे परिणाम है ये हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए, हमको पकड़ में आने चाहिए। तो ऐसे तो अपने को ख्याल नहीं आता, लेकिन अभी यहाँ बताए गए, तो अब कोशिश करें कि इस तरह के कौन से भाव हमने किए तो इसमें वक्रता आई। अभी करते समय पकड़ में नहीं आएंगे हैं तब तो वो हो जाते हैं। तो शाम को, रात को सोते समय, आवाज आ रही है आप लोगों को बराबर आ रही है? रात को सोते समय 15-20 मिनट का टाइम लें, 15-20 मिनट, आधा घंटा, और फिर सुबह से उठे जब से वो कैसेट को रिवर्स करें अपनी दिन भर की कि क्या क्या हुआ था, कैसे मेरे भाव हुए, मैंने इस जगह क्या किया। तो वो हमको पहले बाद में, मतलब रात में हम पकड़ें कि हमारे कैसे भाव दिन भर में हुए, और जब ये रात में पकड़ में आने लगेंगे, कभी दिन में समय मिलता है तो जितना दिन अभी मान लो अभी समय है तो अभी तक जितने भाव हुए उसको चेक कर लें जब समय हो, नहीं तो रात में। और फिर क्या होगा कि हमको ये पकड़ में आने लगेंगे, तो फिर जिस समय वो भाव हो रहे होंगे उस समय भी हम पकड़ पाएंगे। और उस समय पकड़ने का फायदा क्या होगा, बाद में चेक कर रहे हैं उसका फायदा है, लेकिन उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं है। फायदा तो ये है कि हम पकड़ पा रहे हैं, लेकिन अब वो भाव तो हो ही चुके थे। तो बाद में पकड़ में आने लगे हैं, उसका फायदा ये है कि उससे अब हम जब वो भाव हो रहे हैं उस समय भी हमको पकड़ में आने लगेंगे धीरे धीरे। तो जिस समय हो रहे हैं उसी समय पकड़ लिया, तो पकड़ लिया, अब नहीं हो पाएगा। जब पकड़ में आ जाता है तो गलत काम कैसे कर सकता है। तो जिस समय हो रहे हैं उस समय पकड़ में आने लगेंगे, और जब उस समय भी पकड़ में आने लगेंगे तो फिर वो ऐसा होगा कि धीरे धीरे वो होना ही बंद होंगे, कि वो इस तरह के भाव ही ना हो। ये एक तरीका है थोड़ा प्रैक्टिकल का। ये तो थ्योरी है, और थ्योरी हम याद कर लेंगे, एग्जाम दे देंगे, वो थ्योरी एक दूसरे को सुना देंगे, लेकिन ये थ्योरी एक दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है। ये हमारे किस तरह से हम कर्म बंध से बचें उसके लिए ये बात चल रही है। तो ऐसा हमको करना पड़ेगा। अब ये मैं आपको होमवर्क, सबका सेल्फ होमवर्क है, ये करना है हमको। हम ये जो पढ़ रहे हैं ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपने को जाने पहचाने, इन कर्मों से बचें। तो ये जो अभ्यास है ये हमको करना है। थ्योरी पढ़ते हैं क्लास में और फिर प्रैक्टिकल होता है बाद में। थ्योरी का 1 घंटा है, प्रैक्टिकल के 23 घंटे हैं, 23 घंटे प्रैक्टिकल करने हैं। नहीं, वो बोलिए कविता जी। पकड़ में तो आ जाते हैं कि हाँ हमने गलत किया, ये हमें समझ में भी आ जाता है, लेकिन जब वापस वो चीज रिपीट होती है तो फिर वो चीज हो जाती है हम लोगों से। वो होती है, अभी हम केवल ऐसे पकड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से जब ये समझ में आएगा ना, इस ये भाव ऐसा हुआ और इससे ऐसा कर्म बंद हो रहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी उसमें हे बुद्धि इस तरह की आएगी, तो धीरे धीरे अभ्यास बनेगा, रुकता है, कम होता है। और हम केवल बस पकड़ के अगर ऐसे ही छोड़ दें कि हाँ ठीक है हो गया, थोड़ा यदि उस पर विचार करें, ये हे उपादेय का विचार करें कि ये अच्छा था क्या। यदि ये अच्छा नहीं है तो उस समय भी हमको जब होएगा, हो रहा है, उस समय भी थोड़ा थोड़ा सा यदि विचार करने लग जाए ना, उसी समय रहता नहीं है। जिस समय हम ऐसा होता है कि हमने ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वापस शायद हमें गुस्सा आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है कि हम वापस बोल जाते हैं। आएगा, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं पहले इसलिए कह रही हूँ आना बंद नहीं होगा, लेकिन यदि हम उसको पकड़ने लग जाएं और उसकी फ्रिक्वेंसी में कमी आ जाए या उसकी डेंसिटी में कमी आ जाए तो ही हमारे लिए उपलब्धि है। यदि वो जो जितना जल्दी जल्दी आ रहा था उसकी वो फ्रिक्वेंसी कम हो जाए, या वो जितनी तीव्रता से आता था उसकी तीव्रता कम हो जाए, तो भी ये हम सही लाइन पर हैं ऐसा हमको समझना चाहिए। क्योंकि हम अभी इस पंचम काल में पैदा हुए ना, तो वो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ किसी का भी नहीं। तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो पंचम काल में पैदा नहीं होते। तो अभी तो हम अभ्यास इसी रूप में करें। मैं आप लोगों का किसी को हतोत्साहित नहीं कर रही हूँ, तीव्र पुरुषार्थी भी हो सकते हैं, होना चाहिए,
लेकिन यदि हमको ऐसा लग रहा है, जैसे आपने कहा कि पकड़ में तो आता है लेकिन फिर वो दोबारा भी आ जाता है, तो ये हमको ऐसा लगता है दोबारा आ गया तो अब हम गलत लाइन पे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम दोबारा आएगा, अभी हम भगवान नहीं बने, अभी हम मुनि भी नहीं बने, अभी हम देशव्रती भी नहीं हुए हैं, तो वो तो आएगा ही। कषाएं तो सारी है ना, कषाएं तो सारी बची हुई है, अनंतानुबंधी, प्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ सारी है, तो आएगा, इसलिए घबराए नहीं। लेकिन अभी पकड़ने की, देखने की कोशिश करें, फिर उस पर विचार करें कि ये अच्छा है कि बुरा है। थोड़ा ऐसा विचार करेंगे तो कम होगा, ट्राई करके देखिएगा, होगा। ठीक है, चलिए, तो थोड़ी उपदेश की बातें हो गई, वैसा आगे बढ़ते हैं अपन। तो योग वक्रता, योगों की वक्रता समझ में आई। मन वचन काया की जो कुटिलता है, मन में कुछ चल रहा है, वचनों में कुछ चल रहा है, शरीर से कुछ चल रहा है, और वो कुछ भी ऐसा कि अशुभ रूप जैसा, जिसे हम बोलते हैं, उस तरह की, वो कहलाती है योग वक्रता। फिर दूसरा शब्द है विसंवादनम। विसंवादनम अर्थात विसंवाद। विसंवाद, वि यानी विपरीत, खोटा, संवाद यानी कथन करना, बातें करना। संवाद समझ में आता है, संवाद होते हैं, नाटक में संवाद होते हैं, तो डायलॉग्स होते हैं, बातें होती है, तो विसंवाद है, विपरीत बातें, खोटी बातें। खोटी बातों के लिए अपनी जान पहचान की भाषा में कहूं तो क्या करते हैं, थारी मारी। क्या करते हैं, दो लेडीज मिल जाएं, लेडीज के लिए फेमस है इसलिए लेडीज कह रही हूँ, दो लेडीज खड़ी हो कहीं, तो एक कहावत है, क्या कर रही होंगी, कि तीसरे की बुराई कर रही होंगी। ऐसी कहावत दुनिया में चलती है। लेडीज की नेचर विशेष रूप से कही गई है, सभी ऐसी होती है ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, अपन सब ऐसे नहीं है, अपन सब तो ऐसे नहीं है ना, सबकी नहीं है, अपने को छोड़ के औरों की बात है कि कहीं और दो लेडीज खड़ी हो तो वो दूसरे की बुराई करती रहती हैं। ये जो दूसरे विसंवाद मतलब खोटी चर्चा, खोटी चर्चा मतलब विकथा। विकथा, विकथा कितने प्रकार की होती है, बोलिए पारुल, विकथा याद नहीं आ रहा। नहीं, बोलिए अंकल। विकथा 4 प्रकार की होती है, स्त्री कथा, स्वर कथा, राज कथा और भोजन कथा। बढ़िया, 4 प्रकार की विकथाएं हैं, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा। 4 तरह की खोटी बातें हैं, मतलब व्यर्थ का समय, यानी हम कुछ आपस में हम क्या करते हैं, फालतू हैं, अभी तो हम फालतू नहीं है, हमारा तो सारा समय समझ लो अच्छे स्वाध्याय में जा रहा है, वरना ये दिन का समय फ्री होता है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फोन फ्री के हैं ही सबके पास में, तो फोन मिलाते हैं एक दूसरे को, और फिर क्या करते हैं, किसी को भी फोन मिलाया, अपनी बहन को, मम्मी को, फ्रेंड को, किसी को भी जो जिस है, फोन मिला के क्या करते हैं, फिर क्या, थोड़े आप ठीक हम ठीक, फिर इसके ये हो गया, उसके वो हो गया, इसने ऐसा कह दिया, उसके ये झगड़ा हो गया था, क्या बातें चलती है, दूसरों के घरों की बातें चलती हैं, या तो ये चलती हैं, या फिर क्या बना लेना, सर्दियों के दिनों में ज्यादा चलती है चर्चाएं, तिल का क्या बनाना, गुड़ का क्या बनाना, आंवले का क्या बनाना, गर्मियों में गर्मियों के टाइप की चलती हैं। तो भोजन कथा चलती है, आज आपने क्या बनाया, हमने ये बनाया, तो कुछ बातें ही नहीं है, फोन करना है जबरदस्ती, खुद का समय खराब, दूसरे का समय खराब, तुमने क्या बनाया, हमने क्या बनाया, और खा लिया कि नहीं खाया, ये पूछते हैं फोन करके। ये सब क्या है, ये भी संवाद है, खोटी बात, मतलब कोई मतलब नहीं है उस बातों से। जेंट्स होते हैं, जेंट्स की मुख्यता कह रही हूँ, लेडीज भी कर सकती हैं, करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कौन सी बात, जेंट्स सोच रहे हैं हम तो फ्री हैं, सारी चीजें लेडीज के ऊपर ही हैं, ऐसा नहीं है, वो राजनीति की बात करते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, शेयर बाजार में क्या चल रहा है, कि किसके दाम बढ़ गए, किसके दाम घट गए, पार्टियों में क्या चल रहा है, कांग्रेस चल रही है कि बीजेपी चल रही है, सरकार का क्या हो रहा है, ये सारी बातें, ये सब क्या है, ये राजकथा है, राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो सब राजकथा। और चोर कथा, ये तो हम नहीं करते, चोरी की बातें करते हैं क्या हम, चोरी की बातें करते हैं, ये चोरी की भी बातें, भले ही डायरेक्टली चोरी हम नहीं करते हैं,
लेकिन किस तरह से किससे बच जाना, कोई बहुएं हों तो हमने अपने सासू जी से किस तरह से कुछ छुपाया, कुछ बचाया, वो एक दूसरे को सुनाएंगी कि सासू जी हों तो बहुओं से कैसे किया वो सुनाएंगी, अथवा जेंट्स हों तो हमने कैसे इनकम टैक्स बचाया, लेडीज भी हो सकती हैं, लेडीज भी करती हैं। तो ये सारी जो चर्चाएं हैं ये चोर कथा के अंतर्गत बच्चे करते हैं, ये चलती हैं चारों प्रकार की विकथाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं तो बच्चे नहीं करते हैं, इस बड़े हैं तो बड़े नहीं करते हैं, सब में किसी में कम किसी में ज्यादा ये विकथाएं चलती हैं। और ये तो विकथा हुई, इसके अलावा विसंवाद का अर्थ होता है झगड़े की प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़ा करते रहना। विसंवाद, जरा सी बात होती है और उस बात का बतंगड़ बना देते हैं, उसको बोलते हैं विसंवाद क्यों करते हो। जरा सी बात हुई, कोई इतनी सी बात थी, आपने हमको कुछ कहा, हमने कुछ कहा, बस ठीक है, लेकिन फिर आपने हमको कुछ कहा, फिर हमने बदल के आपको कुछ जवाब दिया, फिर आपको सहन नहीं हुआ, फिर आपने इधर दिया, फिर 2 आपने कही, 4 हमने कही, फिर उधर से 16 आ गई, फिर इधर से 64 चली गई। ऐसे करके क्या होता है, ये राई का पहाड़ जिसे कहते हैं, ये लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति। विसंवाद का अर्थ है दूसरे तरह से उस अर्थ जो यहाँ किया है, लड़ाई झगड़े की जो प्रवृत्ति है, कुछ लोगों की नेचर होती है बात में ही झगड़ते हैं, जरा जरा सी बात में सीधे मुंह बात ही नहीं बोला और ऐसा लगता है बम बारूद बिछा हुआ है और बोलते ही भड़क गए। तो ये जो प्रवृत्ति, नेचर मतलब इसी तरह की, जरा से बोलते ही इसी झगड़े की प्रवृत्ति जिसकी रहती है। तो मन वचन काय की वक्रता, विपरीतता, और ये लड़ाई झगड़े की जो प्रवृत्ति है, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति, ये एक अर्थ है विसंवाद का। और दूसरे रूप में जो हमने कहा खोटी चर्चाएं, खोटी बातें, विसंवाद की जो बातें हैं, ये सब भी विसंवाद है। तो ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। अशुभ नाम कर्म का मतलब कि शरीर टेढ़ा मेढ़ा बेडोल मिलेगा, रंग जैसा हमको पसंद है वैसा नहीं मिलेगा, बाल जैसे चाहिए, लंबे चाहिए कि छोटे चाहिए कि घने चाहिए कि काले चाहिए, हड्डियां कैसी चाहिए, और जो जो भी सब चीजें हैं वो सब विपरीत मिलेंगे। जो दुनिया में अच्छे नहीं माने जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, वो शरीर सब उस तरह का शरीर की रचना होती है। तो इन सब बातों से, योगों की वक्रता और विसंवाद की प्रवृत्ति से अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। किस किस को करना है अशुभ नाम कर्म का आश्रव? देख लूं मैं किसी का हाथ खड़ा हो तो, किसी का भी हाथ नहीं खड़ा है, तो फिर क्या करना है? नहीं करना है। रजनी जी आपका हाथ खड़ा है, आपको करना है? नहीं करना है तो नहीं करना है। हाँ, नहीं करना है तो क्या करें कि ये योगों की वक्रता नहीं करें, यानी योगों की सरलता रखें, अपने मन वचन काय को सरल रखें। और विसंवाद की जो प्रवृत्ति है, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति है, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। मैं एक बार अपनी बात पूरी करके फिर आपका प्रश्न लेती हूँ। यानी हम ऐसा समझते हैं कि किसी ने कुछ हमको कह दिया, अब हम उसका जवाब नहीं दें, इसने हम गलत भी कह दिया तो हम इसको जवाब नहीं दें, अपनी सही बात नहीं बताएं। ठीक है, एक बार सही बात बता दो, लेकिन पता है सामने वाले की, अपन को नेचर पता लग जाती है बहुत बार कि हम इसको एक कहेंगे अभी तो 4 कहेगा। तो इसमें ऐसे कहते हैं ज्ञानी की हार में उसकी जीत। हम इसमें हार नहीं समझें कि ये अब अपनी, इसने हमको कुछ भी कह दिया और हम चुपचाप सुन लें। तो वास्तव में शांति रखने में, जिस भी तरह से शांति हो उसी में जीत है। वो लड़ाई झगड़े करने में वो बढ़ी जाती है बात, वो काम बिगड़ ही जाता है, कुछ अच्छा होता नहीं है। अभी वर्तमान का भी बिगड़ा और भविष्य में तो कर्म अशुभ नाम कर्म बन ही रहा है, और अकेला नाम ही थोड़ा ना बन रहा है, उसके साथ में और भी सारे अशुभ बन जाएंगे, फिर ज्ञानावर्णादि सातों ही बनते हैं ना, तो वो भी सब अशुभ हो जाएंगे। इसलिए ये जो विसंवाद की प्रवृत्ति है, थोड़ा जैसे कहते हैं दुनिया में गम खाओ, गम खाना चाहिए, तो गम खाना और कम खाना वो अच्छा रहता है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। बोलिए रजनी जी। मैं पूछना चाह रही थी, अशुभ नाम कर्म के उदय से मतलब शरीर की संरचना में फर्क पड़ता है ना? हाँ, मुख्य रूप से शरीर की रचना है, बाकी और भी कुछ प्रकृतियां हैं, वो नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां है ना,
उनमें मैक्सिमम सब शरीर से रिलेटेड ही है। कुछ जैसे तीर्थंकर प्रकृति है वो भी नाम कर्म है, और यश कीर्ति है, यश कीर्ति इस तरह की भी हैं, पर मुख्य रूप से मेनली वो शरीर से संबंधित ही है। ये बोली मोनिका भाभी। भाभी जब ऐसे कुछ सिचुएशन आती है, जब बहुत टाइम ऐसा होता है कि अपन अवॉइड करते हैं, बट सामने वाला सोचता है कि वो अपने को मतलब वो चीज कमजोरी समझने लगता है कि ये किसकी कमजोरी है कि बोल नहीं रहा है, मतलब ना, जैसे कुछ बहुत बार ऐसे हो चुका है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि तब तक वो बताते नहीं ना उनको, फिर वो रिएक्ट वैसे ही करते हैं। ये मुझे वाली पता बात था ये प्रश्न आएगा। ये परिस्थितियां वो सब प्रैक्टिकल होती हैं अपने साथ में, तो जैसा जो उस समय लगे। कभी ऐसा यानी मैंने जो कहा ना चुप रहना, वो परिस्थिति देख के कभी अपनी बात कहनी भी चाहिए। प्रैक्टिकल यानी उसके हिसाब से बता रही हूँ कि कभी जैसी परिस्थिति होगी, इस परिस्थिति में कुछ हमको कहना है तो उस समय कुछ बोले भी, लेकिन कैसे बोले कि वही अपने मर्यादा पूर्वक, जिससे वो झगड़ा बढ़े नहीं। और यदि लगता है झगड़ा बढ़ने वाली चीज है तो ठीक है, चुप रहने में ही भलाई है। अपने कर्मोदय का विचार करें, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो पूर्व कर्म के उदय कृत ही होता है। तो ज्यादातर यही विचार करें कि चुप रहने में भलाई है। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कषायों का उदय तीव्र आ जाए, तो हम सोच तो बहुत रहे थे चुप रहें, लेकिन फिर भी निकल जाता है, कुछ झगड़ा बढ़ जाता है, तो भी बाद में फिर समझ लीजिए प्रायश्चित प्रतिक्रमण करके और आगे फिर ऐसी परिस्थिति नहीं बने, ऐसा विचार करें। क्योंकि जब प्रैक्टिकल हम होते हैं ना घर गृहस्थी में, तो खाली मतलब ऐसा होता है कि वो उस समय कंट्रोल नहीं रहता। फिर हम सोचते तो हैं कि हम चुप रहेंगे, लेकिन फिर बोल दिया जाता है, झगड़ा बढ़ जाता है। तो कोशिश पूरी करें और फिर भी जो उदय के हिसाब से जो होता है, बाद में फिर उसका विचार करके धीरे धीरे अभ्यास करके उसको कम करने की कोशिश करें। जब कभी ऐसे जरूरत लगती है कि हाँ हमको बोलना चाहिए, तो मर्यादा पूर्वक अपने हिसाब से बोलें। बोलिए सुधा जी। काय से और वचन से तो अपन लोग नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, पर मन से तो, मन में तो चलता ही रहता है ना अपने मन, इसीलिए तो मन को भी, उसको कैसे। इसलिए कहते हैं मन एक बंदर है, तो इसको तो बंदर को तो उछल कूद करने के लिए जगह चाहिए। तो वो तो या तो नष्ट भ्रष्ट करेगा, आपका सामान बिखेरेगा, सब बर्बाद करेगा, और उसको किसी काम में लगा दो, उसको पेड़ पे चढ़ा दो और जंगल में छोड़ दो, तो इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे कूदता रहेगा। तो इस मन को शास्त्र रूपी वन में छोड़ दो, स्वाध्याय रूपी वन में छोड़ दो। तो जितना ज्यादा हो सके शास्त्र स्वाध्याय में, धार्मिक कार्यों में, चिंतन मनन में समय लगाएं। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग, तो ये खाली रहता है तो दूसरी दूसरी बातें आती है। हम अपने उपयोग के, इसलिए आपको विचार करने को पॉइंट दिया है। विचार करें कि हमको आज ये होमवर्क ही समझ लीजिए आप, हमको विचार करना है और मैं कल सुनूंगी। अब ये और मैं साथ में कह दूं, आपको लिख के रखना है कौन कौन से विचार आए, तो आपको बस काम हो जाएगा। इसलिए मैं काम दे देती हूँ कि हमारे पास ये काम हो जाएगा, तो फालतू की बातों में दिमाग नहीं जाके हम इस काम में लग जाएंगे। इस काम में लग जाएंगे तो आप देखिएगा मन में फिर वो वाली बातें नहीं आएंगी। वो जो बातें आ रही है ना, वो तभी आती है जब आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है, मन फालतू है। तो अपने मन को बिजी कर दें, अपने मन को बिजी कर देंगे। अभी तो हमारा दिन बिजी है, और फिर बाकी जो बचा खुचा टाइम है उसमें मन को बिजी कर दें, चिंतन करें, विचार करें, कुछ याद करें, तो दूसरी बातें नहीं आएंगी। इसीलिए ये याद करना वगैरह ये हमको बाहर के अशुभ पापों से बचाता है। बुद्धि सब में है, सब सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, शिवक्षम में कोई खास फर्क नहीं है। बात है थोड़े से पुरुषार्थ की और थोड़ी सी रुचि की, बाकी और कोई फर्क नहीं है। बोलिए शशि जी। जैसे अपन ने किसी के, जैसे 4 जन बैठे तो कोई बात निकली, फिर अपने को मन में उसके प्रति वो हुआ कि अपन ने ये बात गलत नहीं करनी चाहिए थी, तो वो विचार आता है, तो वो भी एक आश्रव का कारण तो हो जाता है ना, कि अपन ने जो पूर्व में पाप किए, गलत तो किया। वो आश्रव का कारण अभी तो अशुभ से शुभ में बदलेंगे ना। वो पहले अशुभ चल रहा था, अभी ये शुभ रूप हो गया। आश्रव तो होएगा ही, आश्रव से रहित तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन अभी अशुभ को शुभ में कन्वर्ट कर रहे हैं। आश्रव तो हमेशा ही चल रहा है 7 कर्मों का, इसलिए, लेकिन वो अशुभ से अभी शुभ में बदल रहा है, और फिर शुभ में आके फिर वो उससे रहित
होने की बात फिर आएगी। बोलिए अंकल। एक इसमें नीचे दिया है संसार भीरुता। इस जैसे धार्मिक व्यक्तियों के प्रति आदर भाव, संसार भीरुता, प्रमाद आदि भाव भी शुभ अभी नाम नीचे का भी अपन पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं नीचे का, अभी पढ़ेंगे संसार बाद में। भीरुता नहीं समझ में आई। अभी पढ़ते हैं। सुधा जी आपका तो हो गया ना? देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं अपन। 23वां सूत्र भी पहले इसके साथ में ही है, उसको भी लेके फिर साथ में नीचे का पढ़ते हैं। 23वें सूत्र का है वो जो अर्थ है। आशा आंटी आप बोलिएगा पीछे। तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य। तद विपरीतम यानी उसके विपरीत। किसके विपरीत? जो ऊपर कारण बताए हैं वो अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण बताए हैं। अब इससे विपरीत जो कारण है वो शुभस्य, वो शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। अशुभ नाम कर्म के आश्रव के जो कारण है वो अशुभ है, तो उससे अपोजिट वो होगा, वो शुभ के आश्रव का कारण होगा। सीधी सी बात है। तो आचार्य देव क्या है कि लिखने में क्या बोलते हैं, कंजूस होते हैं। सूत्र है ना, सूत्र का मतलब है कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात लिख दी जाए, वो कहलाता है सूत्र। संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। तो वो इतना सारा लिखते हैं कि योगों की सरलता और अच्छी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अविसंवाद की प्रवृत्ति, तो उसकी जगह उन्होंने लिख दिया तद विपरीतम, कि ऊपर जो कारण कहे हैं उससे विपरीत जो कारण है वो शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। तो शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण क्या है? योगों की सरलता, यानी मन वचन काया में सरल परिणाम, खोटे परिणाम नहीं, कुटिल परिणाम नहीं, मन में खोटी बातें आए ही नहीं, आती ही नहीं है। सीधा सरल मन है, सीधे सरल वचन बोलते हैं और शरीर से भी सीधी सरल जो अपनी भाव भंगिमा है वो रखते हैं। तो ये मन वचन काय की सरलता और अविसंवाद यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांति से रहना, शांति प्रिय रहने की प्रवृत्ति, विकथाएं नहीं करने की प्रवृत्ति, वो अविसंवाद की प्रवृत्ति, वो शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। शुभ नाम कर्म का मतलब गति मिले तो कौन सी मिलेगी? शुभ गति, मनुष्य देव आदि शुभ गतियां। जाति मिले तो पंचेंद्रिय हैं, शरीर मिले तो शरीर की आकृति वगैरह अच्छी, ये सब शुभ नाम कर्म है। तो जो अभी हमने अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा की है, उससे एकदम विपरीत, उससे अपोजिट वैसे भाव नहीं हो तो वो शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। यहाँ से अर्थ पढ़ते हैं अपनी पुस्तक में। 22 नंबर और 23 नंबर का सूत्र है। पेज नंबर आएगा 255, 255 नंबर पेज है। योगों की वक्रता अर्थात मन वचन व काय की कुटिलता और विसंवाद अर्थात लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति से अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारणों से उल्टे कारणों अर्थात मन वचन काय की सरलता और विसंवाद का नहीं होना शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। जब मन वचन काय की कुटिलता स्वगत अपने में ही होती है तब उसे योग वक्रता कहते हैं, तथा जब वही वक्रता दूसरे से की जाती है, उसके आश्रय से झगड़ा किया जाता है, तो वह विसंवाद कहा जाने लगता है। ये दो तरह की बातें कही हैं, योग वक्रता और विसंवाद। तो योग वक्रता होती है वो अपने में, योग कहाँ है? अपने योग अपने में ही है ना, मन वचन का है। तो ये योग वक्रता तो हो रही है अपने में, मन में कुटिलता है, वचनों में कुटिलता है, ये अपने में हो रही है, अपने संबंध से मतलब अपने मन वचन काय में हो रही है। और विसंवाद, विसंवाद भी कर तो व्यक्ति खुद ही रहा है, लेकिन वो दूसरे के साथ हो रहा है। योग वक्रता दूसरे के साथ नहीं, अकेला बैठा बैठा भी योग वक्रता हो रही है। अकेले बैठे हैं, मन में सोच रहे हैं, कुछ शब्दों से कह रहे हैं, कुछ शरीर अकेले बैठे बैठे ही किसी से बात करके आए, फिर यहाँ आके ज्यादा ही समझता है अपने आप को, तो वो उसको नहीं कर रहे, अपने आप ही कर रहे हैं, अपने में ही।
तो ये जो योग वक्रता हो रही है ये स्वागत है, अपने में है, लेकिन ये जो विसंवाद है वो दूसरों के साथ, लड़ाई झगड़ा जो होगा वो दूसरे के साथ होता है। तो दूसरे के साथ जो खोटी बात है, खोटी चर्चा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है दूसरे के साथ है, वो विसंवाद है। और जो अपने में ही खोटा खोटा चल रहा है वो योग वक्रता है। समझ में आई बात? दोनों में अंतर, योग वक्रता और विसंवाद। जब मन वचन काया की कुटिलता स्वगत यानी अपने में ही होती है, स्वयं की अपेक्षा जब उसे कहें तब उसे योग वक्रता कहते हैं। और जब वही वक्रता दूसरे से की जाती है, उसके आश्रय से झगड़ा किया जाता है, तो वह विसंवाद कहा जाने लगता है। सूत्र में आए च शब्द से मिथ्या दर्शन, चुगलखोरी, चित्त की अस्थिरता, तोलने नापने के बाट, अलग अलग रखना आदि को भी योग वक्रता में लिया जा सकता है। च शब्द दिया है तो और भी ये सारी बातें, मिथ्यात्व है वो भी अशुभ नाम के आश्रव का कारण है, चुगलखोरी, चित्त की अस्थिरता, ये सब योग वक्रता के अंतर्गत ही है। कल हम इसकी चर्चा और करेंगे विशेष रूप से, जैसे मैं अलग से आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि ये योग वक्रता के अंतर्गत और क्या क्या आएगा, तो कल इसकी अपन करेंगे विशेष चर्चा। और इसी प्रकार इससे उल्टे भाव शुभ नाम कर्म के संदर्भ में भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे धार्मिक व्यक्तियों के प्रति आदर भाव, संसार भीरुता, अप्रमाद आदि भाव भी शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। संसार भीरुता, संसार से भय लगना, भीरुता मतलब डरना, तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति, संसार से डर लगे। क्या आप हमको डरना सिखा रहे हो? डरना तो आपने कहा था कि वो भय का शाय का कारण है, लेकिन संसार से डर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? जो ऐसा कहते हैं ये मनुष्य भाव की दुर्लभता बताते हैं। फिर कहते हैं यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। अब ये जो कहा कि ये अवसर चूक गए तो भव भव में पछताओगे, नरक निरोध में जाओगे, अभी कुछ गड़बड़ करी, अभी ध्यान नहीं दिया, अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं किया, ऐसी जो बातें कही जाती है, जिनवाणी में कही जाती है, प्रवचन में कही जाती है, स्वाध्याय में आती हैं, ये जो बात कही कि यदि आपने ये अवसर चूक दिया, ये मनुष्य भाव जो धर्म ध्यान के लिए मिला है, यदि चूक गए तो पता नहीं, नरक तो फिर भी ठीक है, निगोद में चले गए तो फिर क्या होगा? भव भव पछताएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? ये संसार से डर दिखा रहे हैं। और ये जो संसार से हमको डर लगता है, संसार से डर लगना चाहिए, संसार से डर लगना चाहिए मतलब सांप से डरे, चूहे से डरे, छिपकली से डरे, वो नहीं। ये संसार के चार गति, संसार किसे कहते हैं? संसार कहीं बाहर में नहीं है, संसार ये जो हमारे मोह राग द्वेष के परिणाम है, इनका नाम संसार है। ये जो 4 गति 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं, इसका नाम संसार है, किसी क्षेत्र का नाम संसार नहीं है। तो अपने मोह राग द्वेष के परिणामों से हम डरें, अपने कषायों के परिणामों से हम डरें। तो ये जो संसार से भय, जिसको डर होगा संसार का कि मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा और मैं ऐसे खोटी प्रवृत्तियां करूंगा तो मेरे ऐसे पाप कर्म बनेंगे और उससे मुझे ऐसे ऐसे दुर्गतियों में जाना पड़ेगा, तो अपने को भैया दुर्गतियों में नहीं जाना, इसकी ये जाने, अपने को तो झगड़ा नहीं करना। तो जिसको संसार से डर लगेगा वो लड़ाई झगड़ा कर सकता है क्या? जिसको डर होता है मैम का, बच्चों को कि मैम डांटेंगी, पनिश करेंगी, तो वो क्लास में बदमाशी करेगा क्या? नहीं करता है, नहीं कर सकता है। घर में बड़ों का जिसको डर है कि हाँ, जो भी जिसका डिसिप्लिन घर में चलता है बड़ों का, तो वो काम नहीं करते हैं। तो जिसको संसार का डर है कि संसार में कितने दुख, पहले संसार के दुखों का ख्याल आए, छेड़ाला की पहली डाल याद करना, बार बार रोज पाठ करने जैसी चीज है कि हमको संसार से भय लगे कि ऐसे दुख पहले भोगे हैं। जिसको कोरोना हो गया, अब बहुत तकलीफ जिसको हुई, अब वो बिना मास्क के घूमे और सब लोगों से मिले, गले मिले, हाथ मिलाए और भीड़ भाड़ में जाए, कोई जाएगा ही नहीं। उसको डर लग गया एक बार कि इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ, कैसी स्थिति, तो अब अपने को दोबारा नहीं हो जाए, डरता है व्यक्ति। एक बार बच्चे को इंजेक्शन लगाने ले जाते हैं, छोटे बच्चे को वैक्सीन के लिए,
वो दोबारा घुसता नहीं हॉस्पिटल, देखते है उसको ये मेरे सुई लगाएंगे यहाँ पे, डरता है, डर लगता है। हम कैसे सुबह हैं, शूरवीर हैं, हमको संसार से डर ही नहीं लगता है, बार बार घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं संसार से डर लगना चाहिए। संसार भीरुता, संसार से जिसको डर लगता है, ये शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। क्योंकि जो संसार से डरेगा वो योगों में वक्रता भी नहीं रख पाएगा, वो विसंवाद भी नहीं कर पाएगा। उसके योगों की भी प्रवृत्ति सरल होगी, उसमें विसंवाद की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। इसलिए संसार भीरुता, अप्रमाद, प्रमाद नहीं, प्रमाद का मतलब है नहाने धोने खाने पीने में प्रमाद की बात नहीं है। प्रमाद का मतलब होता है जो अपने करने योग्य कुशल कार्यों में असावधानी, आत्म कल्याणकारी कार्यों में असावधानी, उसका नाम प्रमाद है। और अप्रमाद मतलब आत्म कल्याण के कार्य में जागृत है, वो अप्रमाद है। तो जो अपने कल्याण के मोक्ष मार्ग के कार्य में जागृत हैं, अपने को संसार दुखों से निकालने के लिए जो अवेयर हैं, जो लग गए हैं, वो सब उनको ऐसे जो परिणाम है, ये भाव है, ये शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। इस तरह से ये अभी कल और करेंगे इस पे चर्चा। आज ये अपन ने यहाँ का पूरा किया है, कल और इस पे चर्चा अपन करेंगे। आप लोगों को जो कहा है वो विचार, जितने भी पीछे भी अपन ने जितने भी पढ़ लिए हैं ना आश्रव के कारण, दिन भर अकेला यही नहीं पकड़ना है, शाम रात को बैठ के दिन भर हमारे कौन कौन से भाव हुए, इससे कौन सा आश्रव हो गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया अपने को लगे कि कैसे भाव अपने हुए थे, तो वो हम बैठ के एनालिसिस करें, रोज करना चाहिए। जो भी व्यापारी होते हैं वो रोज अपनी वो लेजर बनाते हैं, हिसाब किताब मिलाते हैं, बही खाता मिलाते हैं सुबह शाम तक का। और जो चतुर्ग्रहिणियां पूरा होती हैं, वो भी दिन भर क्या खर्चा हुआ, कितने अपने पास रुपए थे, वो हिसाब किताब रखती हैं। तो ये हमारे भावों का भी हिसाब किताब हमको रखना चाहिए। जैसे वो हिसाब किताब जो सही रखता है, उसका व्यापार धंधा घर गृहस्थी सही चलती है, ऐसे अपने भावों का भी हिसाब किताब जब हम रखेंगे तो फिर हमारा जीवन वो सही चलेगा, समझ लो संसार से पार होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इतना कह के अभी की बात पूरी करते हैं। प्रश्न हो ही गए हैं बीच में अपने सारे, जिनवाणी स्थिति करते हैं। हे चक्रधर जगजीत कर षट खंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन हरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया। 9 बार नमो का मंत्र।